हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ, एक उत्साह के साथ, जोश के साथ, राइट। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बच्चे क्लासेस ले रहे होंगे, मार्क्स अच्छे ले रहे हैं ना बच्चों। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए 100% मार्क्स लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसा आप जानते हैं पार्ट 1 शुचि पर्यावरण के हम श्लोक कर रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि मैं इन सारे श्लोकों के हिंदी अनुवाद पहले समझा चुकी हूँ। आप आई बटन यूज़ करके उसकी हिंदी देख सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं अब इस श्लोक नंबर 3 जो आपके पास सामने दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको किस तरीके के क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन, किस पैटर्न से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो मैं एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे, तो उसको मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ, उस तरीके को कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो चलिए पहले मैं एक बार ही आपको श्लोक को पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए। पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इन क्वेश्चंस को करने लगेंगे तो आप भी एक बार ये श्लोक को रिवाइज जरूर करेंगे, पढ़ेंगे जरूर, राइट। तो चलिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रणम भक्ष्यम सम्मलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम, राइट। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में आपको आंसर देना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? प्रदूषण वायुमंडलम कीदृशम जातम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को कहाँ पर हमारा क्वेश्चन निकला है? कीदृशम जातम, प्रदूषण से वायुमंडल कैसा होता जा रहा है। ये देखिए, कीदृशम जो है विशेषण, विशेष की निशानी है। जहां पे कीदृशम वहीं पर आता है जो विशेषण होता है, राइट। तो चलिए ये कीदृशम, हमारे पास कीदृशम मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ बच्चों। कीदृशम हमें 3 तरीके से आता है। ये एक होता है कीदृशम, ये हमारा नपुंसकलिंग होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है कीदृशी, जहां पे स्त्रीलिंग में आंसर आता है वहां पे कीदृशी आता है। और आपको भी बच्चों जब क्वेश्चंस निकालने होते हैं, क्वेश्चन बनाने होते हैं, वहां पे ये ध्यान दिया जाता है। और एक होता है कीदृश, है ना। एक कीदृश किस में आता है? पुल्लिंग में, यानी जहां पर आंसर हमारा पुल्लिंग होगा वहां पे कीदृश आएगा, जहां स्त्रीलिंग में आंसर आएगा वहां पे कीदृशी, और जहां पर नपुंसकलिंग में आंसर आएगा वहां पे कीदृशम आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कीदृशम आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे किस पे होगा? नपुंसकलिंग में। वायुमंडलम भृशम दूषितम, है ना। कैसा हो रहा है? वायुमंडल दूषितम। ओके, एक आंसर इसका है, एक पदेन उत्तरत है, तो हमें एक ही शब्द में आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है धरातल कीदृशम जातम। ये भी देखिए नपुंसकलिंग में आंसर आएगा। तो धरातल, अब आप देखिए इसमें से पहले क्वेश्चन देखिए कहाँ से निकलेगा आंसर। तो हमारा यहाँ से निकलेगा धरातलम कीदृशम जाता है सम्मलम। धरातल कैसी होती जा रही है? मैली होती जा रही है, सम्मलम। तो हमारा आंसर आएगा सम्मलम, राइट, मैली होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। आपको पूर्ण वाक्यन उत्तरत का मतलब है पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम जाता है। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित होता गया है, दूषित है। देखिए हमारा ये वायुमंडल दूषित है, हिंदी आएगी तभी आप समझ पाएंगे। ओके, जल दूषित है और भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ दूषित है। धरातलम, धरातल यानी पृथ्वी दूषित है। ये सब हमारे दूषित हो गए हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन के तरीके से ही हम आंसर लिखेंगे। तो अस्माकम पर्यावरणे किम किम, एक वायुमंडलम, दूसरा हमारे पास क्या था? जलम, तीसरा था भोज्य पदार्थ तो भक्ष्यम, और चौथा क्या था हमारा? धरातलम। ये देखिए मैं आपको ऊपर दिखा दे रही हूँ, हमारा वायुमंडल दूषित था, जल दूषित था,
खाने योग्य पदार्थ दूषित थे और धरातलम, ये 4 चीज दूषित हो रहे थे। तो ये आंसर आ गया अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम। अब किम किम की जगह हमारे ये सारे आगे दूषितम अस्ति। जैसा मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से देते हैं जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो चलिए हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। ये हमारा व्याकरण से आता है, लेकिन व्याकरण वही आती है जो श्लोक में होती है। तो संसारे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, संसार के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है। देखिए संसार अर्थ में हमारे पास कौन सा आ रहा है, जगति, है ना, ये आ रहा है जगति। जगति माना संसार में। और आपको मैं ये भी बता दूं बच्चों, जो क्वेश्चन की विभक्ति वचन होते हैं वही आंसर के विभक्ति वचन होते हैं। देखिए संसारे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जगति में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो आपका आंसर आएगा जगति, ठीक है। दूषित इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम लिख किम, दूषित का विपरीतार्थक पद कौन सा है, यहाँ पे विपर्य पद भी आता है। तो विपर्य पद या विपरीतात्मक पद या विलोम पद कौन सा है, तो हमारा दूषित का क्या आएगा, निर्मलम। दूषित माना गंदा है, निर्मल माना साफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। जलम इति पदस्य विशेषण पदम किम, जल का विशेषण पद क्या है। देखिए ये विशेष है, इधर आ जाइए ऊपर देखते हैं, ये जल है। निर्मलम जलम, तो विशेषण क्या होगा, निर्मलम, है ना। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं बच्चों, जलम का विशेषण पद क्या होगा, निर्मलम। यहाँ आंसर लिखेंगे निर्मलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, यह वायुमंडल प्रदूषित है, रिक्त पूर्ति कुरुत, है ना। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान है, रिक्त करना है। यहाँ पर हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, इदानीं वायुमंडलम बहि यत्र अथ भृशम, अत्यंत दूषित होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये वायुमंडल भृशम दूषितम, बहुत अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा भृशम, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए फिर एक बार देख लीजिए आप, ये देखिए भृशम, है ना। और आप ही देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अगर अलग से है तो इसलिए यहाँ म लगा हुआ है। अगर हम इसमें सेंटेंस में डालेंगे तो आपको जैसा मैंने समझाया है कि अगर व्यंजन होता है तो हमारा अनुस्वार लग जाता है म के स्थान पे। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भृशम, ठीक है। आपका ये आंसर है। नेक्स्ट ये देखिए आपका एक श्लोक हो गया। तो चलिए श्लोक नंबर 4 पे चलते हैं और एक बार मैं पढ़ रही हूँ इस श्लोक को। किंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांतरे निर्झर नदी पैपूरम एकांते कालांतरे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। तो देखिए इसमें एक पदेन उत्तरत है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। निर्झर नदी पैपूरम कुत्र अस्ति, निर्जन माना झरने, नदी और सरोवर कहाँ, पैपूरम का मतलब सरोवर कहाँ हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से निकलेगा हमारा। देखिए निर्जर नदी पैपूरम कहाँ पर है, जहाँ पे क्वेश्चन कुत्र होता है वहां पे आंसर कोई स्थान ही होता है। तो ग्रामांते, आपका आंसर जो है क्वेश्चन में से ही निकलता है, श्लोक में से ही निकलता है। आपको ये देखना होता है कि वो लाइन कहाँ पे, वो शब्द जो क्वेश्चंस में आए हैं वो कहाँ पे है, वहीं से आपका आंसर निकलेगा। ओके, देखिए बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब कवि कस्मात बहुदूरम गंतुम कथयति, पहले इसकी ये देखिए शब्द कहाँ पे आए हैं, ये देखिए बहुदूरम गंतुम, बहुदूरम गंतुम कथयति, बहुत दूर जाने के लिए, इससे बहुत दूर जाने के लिए कह रहा है कस्मात। तो ये देखिए नगराद। जब हम आंसर लिखते हैं, यहाँ मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझाया है, फिर एक बार समझा रही हूँ, जब कोई संधि होती है तो ये जो त है वो द में परिवर्तित हो जाता है जब हम किसी दो शब्दों की संधि करते हैं, है ना। अब जब इसे हम अलग करेंगे तो ये जो द है वो अपने पुराने त में चला जाएगा। बहुत दूर, कहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है, नगरात। अभी हमारा श्लोक के माध्यम से आया था, द हुआ था, और जब हम इसे अलग करेंगे तो ये त में जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले हमें ये सीखना होगा कि कौन कौन से शब्द,
3 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। एक है माम, राइट। दूसरा देखिए यहाँ माम में से अगर हमने हलंत लगा लिया तो यहाँ से बचा अ, है ना। अस्मात, ये आपका ये भी हलंत है, ये देखिए ऊपर तक। अब ये यहाँ से जो बचा न जो है नगराद, नगराद है तो यहाँ पे बन जाएगा नगरात। ये 3 शब्द निकल रहे हैं, है ना। आपने देखिए यहाँ से त निकाला, वो भी त हलंत वाला है। आपको न जो है वो स्वर युक्त है, अस्वर युक्त है, तो नगरात। और जब हमने इसकी संधि विभक्त की तो द जो था वो त में अपने त में परिवर्तित हो गया। ओके, तो हमारा ये यहाँ क्या बना, नगरात। कवि कस्मात बहुदूरम गंतुम कथ्यते नगरात। अब ये देखिए बच्चों, आपने देखिए कस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन, नगरात में भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसी विभक्ति और उसी वचन में आंसर होता है, राइट। अब देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम कथ्यते, कवि कहाँ पर संचरण करने के लिए कहता है। देखिए यहाँ वो कह रहा है मैं क्षणपि स्यात् एकांते कालांतरे, मुझे क्षण भर के लिए एक निर्जन वन में ले चलो, है ना। देखिए यहाँ जो है हमारे पास में आया है, मुझे, है ना। ये श्लोक है, श्लोक के माध्यम से कवि यहाँ अपने शब्दों को यूज कर रहा है, मैं, मुझे, यानी कवि को। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कवि। तो हम आंसर जो में नहीं देंगे बच्चों, कवि में आंसर। कवि कहाँ जाने के लिए कह रहा है तो हम क्वेश्चन से ही आंसर निकालेंगे और बोलेंगे कवि एकांते कांतारे, एकांते कालांतरे नहीं है, कांतारे, एकांते कांतारे, इसका मतलब है निर्जन वन। और अब बाकी आपको क्वेश्चन से आंसर कुत्र की जगह हमने ये लिख लिया और फिर आगे आंसर देना है संचरणम कर्तुम, घूमने के लिए, संचरण करने के लिए, कथ्यति, कह रहा है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हमें पूर्ण वाक्येन उत्तरत से मिल गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो 3rd नंबर क्वेश्चन आता है, जैसा मैं बताती हूँ ये श्लोक के माध्यम, श्लोक से ही होता है लेकिन ये व्याकरण से लिया हुआ होता है। तो कांतारे इति पद से विशेषण पदम किम, आपको पता है एकांते कांतारे है तो एकांते आपका यहाँ पर विशेषण होगा। विशेषण विशेष को मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो आपका आंसर आएगा एकांते। आप ये देखिए बच्चों, ये जैसा मैं बताती हूँ कि जो विशेषण विशेष होते हैं एक ही विभक्ति एक ही वचन से होते हैं, तो ये देखिए ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन और ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। एकांते मतलब वन में ले जाने के लिए कह रहा है, जहाँ पे बहुत शांति हो, एकांत को हम अनुभव कर रहे हैं शोर शराबे से, इस शोरगुल से बहुत दूर, राइट। चलिए जलम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, जल इस अर्थ के लिए क्या पद प्रयुक्त किया गया है। ये देखिए जल के लिए हमारे पास कौन सा आया है, जल के लिए हमारे पास आया है पयपूरम। पयपूरम का मतलब क्या है, जल से भरा हुआ सरोवर। तो हमारे पास यहाँ आंसर में क्या होगा, पय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लोकस्य प्रथमे पंक्तौ क्रियापदम किम, श्लोक के प्रथम पंक्ति में, प्रथम लाइन में क्रियापद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रथम पद है, कौन सा है ये। अब आप इसमें देखिए कौन सा आपको लग रहा है, नया। नया माना ले चलो, कहाँ पे, नगर से बहुत दूर, मुझे कुछ समय के लिए मुझे नगर से बहुत दूर, नया माना ले चलो, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा आएगा नया। प्रथम पंक्ति में कवि एकांते कांतारे संचरम कर्तुम, रिक्त स्थान पूर्त करना है। यहाँ पे देखिए फिलअप है, तो हमें आंसर में यहाँ लिखना है, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। कवि एकांते कांतारे संचरम कर्तुम इच्छति, ले चलो नहीं है, देखो उसमें तो कहा था ले चलो, ले चलने के लिए, है ना। तो यहाँ पे वो कवि अपने माध्यम से कहता है मुझे एकांत स्थान पर ले चलो, लेकिन यहाँ पर कवि ऐसा कह रहा है, इसलिए में आंसर दूसरी तरह से देना पड़ेगा। कवि एकांत कांतारे संचरम कर्तुम इच्छति, देखिए इच्छामी नहीं आएगा क्योंकि कवि खुद बोलता तो इच्छामी आता, लेकिन यहाँ पे इच्छति। आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इच्छति, ठीक है। अब इच्छति में यहाँ स्थान नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। देखिए इस क्लास में मैंने 2 श्लोक लिए, एक श्लोक लिया को श्लोक नंबर 3 जो आपको
जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम में पैटर्न आता है वो तरीके के क्वेश्चंस करना मैंने आपको इस तरीके से समझाया। और नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 लिया, वो भी मैंने आपको इस तरीके से सिखाया। पहला वाला क्वेश्चन जो होगा वो एक पदेन उत्तरत होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत होगा, और पूर्ण वाक्यन में उत्तरत आपको श्लोक के माध्यम से नहीं देना है, जैसा क्वेश्चन है उसी ही तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, वही पैटर्न में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और तीसरा आपके पास विकल्प भी हो, यानी जो विकल्प दिए हो उसमें से उचित उत्तर ढूंढना होता है, और वो भी ग्रामर का पोर्शन होता है या श्लोक के माध्यम से भी होता है। कभी व्याकरण में क्रिया पूछ ली जाती है, कभी कर्ता पूछ लिया जाता है, कभी विशेषण विशेष पूछ लिया जाता है, कभी विलोम पूछा जाता है, कभी समानार्थी शब्द पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। ओके, तो आपने ये देखा, यहाँ मैंने ये नए आंसर लिखा है, लेकिन मैंने इसका आंसर यहाँ नए भी लिख दे रही हूँ। ओके, आपने देखा कि मैंने ये आज इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको 2 श्लोक कवर किए हैं, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। राइट, तो चलिए मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ, और चलते चलते एक बार मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी डिस्कस कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू बच्चों।